है ना। एक और तरीका, इसको इसी को इस कार्बन कलर कोडिंग को एक और क्वेश्चन बनता है इस पे, ध्यान से देख लेते हैं उसको भी। जैसे आपको दिया गया कि द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कार्बन रजिस्टर इज 2.4 into 10 to the power 6 ओम, 6 ओम और +-5%, +-5%, ये दिया गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज दिस मच, 2.4 into 10 to the power 6 +-5%। बताइए कलर्स को, बताइए लेफ्ट टू राइट, कलर बताइए इसके लेफ्ट टू राइट। चलिए बताइए फटाफट, रेड येलो ब्लू। रेड येलो ब्लू, बहुत बढ़िया। रेड येलो ब्लू, और चौथा रेड येलो ब्लू और 5 गोल्ड। रेड येलो ब्लू और गोल्ड। चलो 1 2 3 4 चेक करते हैं जरा इधर। ये 2.4 दिया हुआ है। अब एक बात ध्यान देना, ये 2.4 है, 24 नहीं है, ठीक है, 2.4 है। तो इस 2.4 को मुझे फर्स्ट और सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट बनाना पड़ेगा। अभी तो एक ही है 2.4, समझो गलती कहां होगी आपसे। आप ऑलरेडी गलती कर चुके हैं, आंसर गलत है ये, ठीक है। देखिए 2.4 है ये, जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 24/10 into 10 की पावर 6 ओम। बोलो क्लियर, 24/10 into 10 to the power 6, यानी एक जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगी। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं 24 into 10 to the power 5। ध्यान से देखो, चौथा आपका सही है, गोल्ड ही होगा, ठीक है। अब देखो टू कहां पर आता है, अब ध्यान से सुनिए, टू किधर आएगा भाई, बी रेड हो गया, ठीक है। फिर रॉय ROY येलो हो गया, 4 पे बिल्कुल सही है। 10 to the power 5 आ रहा है भाई साहब, मल्टीप्लायर कितना है, 5 है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो, ब्लू की जगह ग्रीन आ जाएगा। ब्लू की जगह क्या आ जाएगा, ग्रीन। आंसर ये सही है और ये गोल्ड आएगा। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें ऐसे क्वेश्चंस में। तो उल्टा भी पूछ सकता है कि अगर आपको कलर दे दिया गया है, रेजिस्टर पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है, या रेजिस्टेंस दे दिया गया है और कलर पूछा है और रेजिस्टेंस फ्रैक्शन में दिया है आपको, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड है, ये 10/6, ओके। तो ये 2 ये 4 बिल्कुल सही बन रहा है। तो एक्चुअल में इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप एक के हिसाब से आप 2 लगा रहे हो 2.4, बट एक्चुअल में एक है 2.4। 2.4 एक वैल्यू है, समझे आप। तो इसको हमने 24 कर लिया, डिवाइड बाय 10, तो 10⁵ हो गया, तब आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी याद रखना। कई बार मैनी टाइम्स वो हैपन कि आपको गिवन दिया होगा क्या बच्चों, रेजिस्टेंस दिया होगा और आपको उसका कलर कोडिंग पूछा होगा। और नो डाउट फोर्थ क्या है आपका, गोल्ड होगा, ये तो बात सही है। +-5% था, फिर गोल्ड होगा, ठीक है भाई। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, यस। चलिए अब देखिए, अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताता हूं इसके साथ ही में। ये कहानी खत्म है यहीं पे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, दैट इज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। वो भी आएगा, काउंट होगा, ध्यान रखिएगा, वो भी आएगा, काउंट होगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं किसकी, इंटरनल रेजिस्टेंस की। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, कहानी जरा देख लीजिए फटाफट से। इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, कुछ बातें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इसी सर्किट के रिगार्डिंग, कुछ बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। आई होप ये तो हो गया क्लियर, इस पे कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो इसको रेस कर देते हैं। तो आप रेसिप्रोकल भी क्वेश्चन कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी क्वेश्चन कर सकते हैं जी, इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट है अभी, है ना। और ये इतना पूछा भी नहीं जाता है, कभी कभार उसका मन किया तो पूछ लिया, कि कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं ना कॉन्सेप्ट, पढ़ते ही नहीं,
तो अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो डेफिनेटली वो फंस जाएगा इस क्वेश्चन में, और पढ़ लिया है तो फिर पता ही है कैसे करना है उसको। बस ये बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये कोड याद रखना, उससे सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब मैं बात कर रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल, ओके, स्पेलिंग देख लिया करो भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस। हालांकि इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब स्पेलिंग का, इंटरनल रेजिस्टेंस का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से जनरली डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जनरली 0.1 से लेकर 1 ओम तक, सर हाँ 0.1 से 1 ओम तक इसकी वैल्यू वेरी करती है, या 0.5 से, कई बार 0.5 से 1 भी लिखा होता है बुक में, तो 0.5 से 1 ओम तक इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है, बहुत कम होता है बट होता है, और इसको अपने को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता चुका हूं ऑलरेडी। क्या बता चुका हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये हमारा कोई डिवाइस है, ध्यान रखना, ये कोई भी डिवाइस है, उसको मैंने वोल्टेज दिया हुआ है कुछ, यहाँ से कुछ करंट जा रहा है, इसमें जाएगा इधर ऐसे, इस तरह से, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस वोल्टेज ने क्या किया है, इस वोल्टेज ने, जो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में आपको समझा चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। इसको फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। पता है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, और मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 होता है, तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला, उसी से सिंपल सा फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी ये जो सेल है वर्क करती है, वर्क किस पर करती है, इन सेल्स के, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर जो चार्ज था मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों, QV। यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस तभी तो V है इनके बीच का, यहाँ पोटेंशियल V है, चार्ज कितना है, Q है, तो यहाँ एनर्जी कितनी हो गई, QV, और यहाँ एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, भाई वर्क डन बोलो या एनर्जी बोलो एक ही बात। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी QV और यहाँ एनर्जी 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 0 है। फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, QV, वर्क डन को ही एनर्जी लिख सकता हूँ QV, यहाँ पर चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल कितना है V, तो एनर्जी कितनी हो गई QV, यहाँ कितनी 0, क्यों, क्योंकि Q तो है लेकिन V कितना है 0, V कितना है 0, तो Q इंटू 0 दैट इज 0, तो यहाँ एनर्जी 0, यहाँ एनर्जी QV, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लेकर गया कितनी, QV लेकर गया, भागा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक, और इसने अपनी एनर्जी दे दी उस डिवाइस में करंट फ्लो कराने के लिए। ये कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नहीं, यस और नो, यस सर। ये मैं बता चुका हूँ धन्यवाद। ठीक है ना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन ने अपने, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी किसने दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी इसने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, उसे पता था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत ही बढ़िया चीज है, अगर इसको एनर्जी दी जाए तो ये करंट फ्लो कराएगा हमारे लिए, समझ रहे हैं आप। तो हमने बैटरी लगा दी, बैटरी ने क्या दिया उसको, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल्स, सिंपल सिंगल सेल भी बोल सकते हैं इसको, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल। तो ये हमारा सिंगल सेल बैटरी है, ऐसा बोल सकता हूँ, सिंगल सेल बैटरी है, इसने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन भागा, इलेक्ट्रॉन ने भागा तो अपनी एनर्जी खर्च की, अपनी एनर्जी खर्च की, करंट को फ्लो कराने में करंट फ्लो हो गया, एनर्जी हो गई 0, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0। अब ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो गई तो ये फिर से किसके पास चला गया, बोलो, सेल के पास चला गया। क्यों, क्योंकि अब ये सेल से ही तो कहेगा एनर्जी देने के लिए, मतलब सेल से कहेगा नहीं, बट हम ऐसा कहानी के तौर पर पढ़ सकते हैं कि अब सेल ये देखेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास तो एनर्जी 0 है, तो फिर से देनी पड़ेगी, तभी तो ये बेचारा भागेगा, और ये भागेगा तो मुझे करंट मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, सिंपल सी बात, हम कई लोगों से अपना काम करवाते हैं, है ना, कई लोगों से हम काम करवाते हैं, हम एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और हमें पता है कि उससे काम कैसे करवाना है, किसी से काम करवाने का हमें तरीका पता होता है, अरे कुछ नहीं, क्या करना है, अच्छा उसको बुलाना है, उसको बुलाना है, अरे कुछ नहीं, उसको है ना कोल्ड ड्रिंक पिला देना, हो गया काम। अब आप समझ गए होंगे पिलाने से मेरा क्या मतलब है नहीं, तो वो ज्यादा चलता है, जैसे पॉलिटिशियंस हैं,
उनको वोट चाहिए, है ना, तो वो भी कुछ मुगल गुट्टी 555 पिलाते हैं लोगों को, अपने वोट ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब उनको पता है कि एनर्जी देंगे तो ये हमारे लिए करंट फ्लो करेंगे तो वोट मिलेगा अपने को। मतलब ये मैं जस्ट एक मजाक सेंस में बोल रहा हूँ, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना कि शायद ऐसा ही होता होगा, होता हो ना होता हो, जस्ट चलिए। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई, यानी अब इलेक्ट्रॉन मेरे वापस आ गए यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा इसको अलग तरीके से यहां समझने की कोशिश करता हूं। मैं इस सेल को ना, इसको मैं यहां बना रहा हूं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बना दी मैंने सेल, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल कितना था V और यहाँ पोटेंशियल कितना था 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा बैटरी के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा प्यारे बच्चों। कहाँ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। बात समझ में आ गई मुझे, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अब मान के चलो यहां तक मेरा पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सर ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, मतलब मैंने मान लिया, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज सेम होता है, ये बात अब मानते हैं, ठीक है। दोनों पर चार्ज कितना होता है, सेम होता है। तो मैं चाहे इलेक्ट्रॉन मानूं या प्रोटॉन मानूं, बात तो एक ही है। चाहे मैं इलेक्ट्रॉन मानूं या प्रोटॉन, तो मैं कुछ टाइम के लिए ऐसा मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहे, प्रोटॉन भाग रहे। आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन भागते हैं ना, प्रोटॉन थोड़ी भागते हैं। अरे मैं जस्ट कह रहा हूं आपसे कि जस्ट अज्यूम, सपोज करो प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भाग रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है। और वो यहाँ आ गया है थक के, उसको एनर्जी दे मिल गई थी, अब वो यहाँ आ गया थक के पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या होने वाला, ध्यान से देखो। आप देख रहे हो स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है। ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी का टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल, ये इस पॉजिटिव चार्ज को, क्या लगता है आपको क्या करना चाहेगा? एक तो क्या होगा, एक तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, दिस इज फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ध्यान से देख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। एक मिनट भाई, ओके, आई गॉट अ मैसेज। सो चलिए, तो यहां पर दो फोर्सेस लगेंगे इस पर, एक फोर्स लगाएगी बैटरी और एक फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक फोर्स तो बैटरी लगाएगी और एक फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और इधर की तरफ बैटरी फोर्स लगाएगी। सर बैटरी कैसे फोर्स लगाएगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा इधर की तरफ, इसको भगाएगा यहां से, ठीक है। और जो बैटरी है मेरी, ये मतलब जो सेल है, ये सेल क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, मतलब ये इसको उठा के लेकर आना चाहेगी इस तरफ, समझ गए आप। ये इसको उठा के लेके आना चाहेगी, फिर से इसको एनर्जी देगी और फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा और फिर से ये दोबारा से भागेगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखो क्या हो रहा है, ये जो बैटरी है ना, ये दो जगह एनर्जी खर्च कर रही है। पहली एनर्जी देखो, आप समझो कि एक बंदा गड्ढे में गिरा हुआ है, समझे, गड्ढे में गिरा हुआ है, जानवर गड्ढे में गिर गया कोई छोटा, ठीक है। अब दो चीजें हैं, आपने उसको पहले उस गड्ढे में से निकाला, कीचड़ में था वो, ठीक है, कीचड़ में था, तो आपने उसको गड्ढे में से निकाला, उसको साफ किया अच्छे से, बढ़िया से नहला धुला के एकदम साफ कर दिया, बढ़िया एकदम, तो आपकी कुछ एनर्जी खर्च हो गई। दूसरी चीज, अब आपने उसको खाना भी खिलाया, आपने उसको खाना भी खिलाया, तो उसमें भी आपकी कुछ एनर्जी यूज हुई। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके, ठीक है, यहाँ फंस गया, ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन आके यहाँ फंस गया, ठीक है, फाइनली अब यहाँ फंस गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ इस पर फोर्स लगाएगा, कहेगा भाई इधर चल, और बैटरी कहेगी नहीं भाई तू इधर आ जा। क्यों? क्योंकि बैटरी को क्या करना है, उस पर वर्क डन करना है, क्योंकि बैटरी इसको खींचेगी, क्योंकि बैटरी को उससे क्या चाहिए, करंट चाहिए, एट द एंड तो हमें चाहिए करंट, समझ रहे हैं आप, हम ही तो करा रहे हैं सब।
तो बैटरी इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो जो वर्क होगा इस बैटरी के द्वारा, प्योर हिंदी हो गया, बाय द बैटरी द वर्क डन ऑन दिस, ठीक है, इस चार्ज पर बैटरी एक वर्क डन करेगी इसको यहां से यहां लाने में, और वही वर्क डन जो है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो ध्यान रखना, हर एक सेल का हमेशा कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको कि इसलिए होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ गए? अब जब ये वापस यहां पर आ गया, अब बैटरी क्या करेगी? उसको एनर्जी देगी, भाग बेटा जा। तो मैं एक जस्ट एग्जांपल देके आपको बता देता हूं कि मान लो इसको हम बोलते हैं, इसको एक्चुअल में बोला जाता है ईएमएफ। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ईएमएफ में और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। कुछ बच्चे बहुत सारे तो बोलते हैं सर ईएमएफ और इक्वल टू वोल्टेज, ईएमएफ और वोल्टेज दोनों सेम होते हैं, ईएमएफ और वोल्टेज दोनों सेम होते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, दोनों सेम नहीं होते, दोनों सेम नहीं होते भाई, ईएमएफ और वोल्टेज दोनों सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि ईएमएफ इस सेल का कितना था, ईएमएफ सेल का था मान के चलो 20 जूल, एनर्जी है ना भाई, ईएमएफ मतलब एनर्जी है ना, तो इसलिए जूल से दिखा रहा हूं। तो एनर्जी कितनी थी सेल के अंदर? 20 जूल थी, ठीक है, कितनी थी? 20 जूल थी। और वोल्टेज कितना प्रोड्यूस किया इसने? वोल्टेज प्रोड्यूस किया 18 जूल। वोल्टेज भी तो वर्धन ही है, वोल्टेज कितना? 18 जूल। तो 2 जूल कहां गया? तो जो 2 जूल है ना, एक्चुअल में वो उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च हो चुकी है, दैट इज लॉस ऑफ बैटरी। क्या है वो? लॉस ऑफ बैटरी है। बैटरी ने 2 जूल क्या कर दिया? लॉस कर दिया। मतलब कुल मिला के भाई साहब ईएमएफ बैटरी के पास 20 जूल था, लेकिन बच्चों समझ पा रहे हैं आप? हाँ, मुझे एक बात याद आ गई कि मुझे जाना है, ठीक है, आज मुझे जाना है वैक्सीनेशन कराने, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया है और 11 से 12 बजे तक का स्लॉट मुझे दिया, 11 से 1 बजे तक का स्लॉट दिया है। आप कहोगे सर देर में चले जाना, देर में भी जा सकते हैं, लेकिन कैसा है अगर खत्म हो गई तो कुछ भरोसा नहीं है कि मिले ना मिले, इसलिए कोशिश करेंगे आज जाके लगवाने। पहले मुझे जल्दी से बता दो कि क्या ये समझ में आया? ईएमएफ इसका 20 जूल था, वोल्टेज प्रोड्यूस किया इसने 18 जूल, तो 2 जूल क्या हो गया? लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। ये जो 2 जूल है ना, एक्चुअल में इस सेल का ये जो इंटरनल इसने यहां से यहां इसको खींचा ना, 2 जूल इस बैटरी का यहां खर्च हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो देख रहे हैं आप, डिफरेंस है। ईएमएफ से वोल्टेज बनता है, ध्यान रखना, ईएमएफ ही वोल्टेज है, बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, समझ लो आप। अगर आप कहते हैं कि ईएमएफ वोल्टेज के बराबर है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कुछ ना कुछ होता है, और कुछ ना कुछ होने का मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा, उस इलेक्ट्रॉन को वापस से दोबारा से उस बैटरी के अंदर लेने में। इसमें कहानी के तौर पर बताया, ऐसा होता है एक्चुअल में समहाउ। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बताओ। आया है सर। आ गया? तो यहाँ से एक चीज और आ ध्यान गया। रखना है, यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना है कि भाई साहब यहाँ छोटा सा आर बनाते हैं इस तरह से हमेशा, सेल के बाजू में छोटा सा क्या बनाते हैं? आर बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। ये स्मॉल रेजिस्टेंस कहलाता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0.5 से 1 ओम तक होती है। 10th में हम ये इंक्लूड नहीं करते थे, बट 11th 12th में इंक्लूड करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, कल और द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। विल मीट। ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से, कार्बन कलर कोडिंग वाला और एक ये दोनों अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छे से इसकी इक्वेशन भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इक्वेशन कैसे बनती है, और वो इक्वेशन बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे तब। आई होप ये जितना लिख रहा है इसको अच्छे से लिख लेना, कहानी के तौर पर याद भी कर लेना, इलेक्ट्रॉन कैसे भागता है वो सब चीजें।
आई होप आपको समझ में आ गया है। और कोई दिक्कत अगर है तो भैया इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे बाद में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय सर।